हरे कृष्ण एवरीवन। हम श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के 6वें श्लोक को कर रहे हैं। कल थोड़ा सा किया था, आज उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। तो 7वें अध्याय में टोटल 30 श्लोक हैं। अध्याय का नाम है भगवत ज्ञान। इस अध्याय में सबसे पहले भगवान ने बताया कि अर्जुन को बताया कि भक्ति योग का ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को कि तुम कैसे मेरे अंदर मन को लगाओ। कैसे मुझे जानो। ये सब भगवान बता रहे हैं। फिर भगवान बता रहे हैं कि एक ऐसा ज्ञान है, ये इससे दिव्य ज्ञान है कि इस ज्ञान को जानने के बाद जो मैं ज्ञान तुम्हें देने जा रहा हूँ, ज्ञान और विज्ञान दोनों भगवान देने जा रहे हैं अर्जुन को। हम्म। तो कहते हैं ये ऐसा ज्ञान है, दिव्य ज्ञान, जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। लेकिन सब लोग इसको जान क्यों नहीं पाते? एक तो गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान को ग्रहण नहीं करते, दूसरा रुचि भी नहीं है, हर एक के इतने पुण्य कर्म भी नहीं है किस ज्ञान को जान सके। तो भगवान सबसे पहले अपनी शक्तियों का वर्णन करते हैं। शक्तियां दो प्रकार की, अपरा और परा। पहले भगवान 7.4 श्लोक में अपनी अपरा शक्तियों को बताते हैं, जिसमें 8 तत्व आते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, स्थूल तत्व, और मन, बुद्धि, अहंकार, सूक्ष्म तत्व। इनको मिला के अपरा प्रकृति बनती है। और इसके बाद भगवान 5वें श्लोक में अपनी पराशक्ति के बारे में बताते हैं। जो पराशक्ति है उसमें हम लोग आते हैं, जीव। और हम लोग क्या करते हैं? पराशक्ति अपराशक्ति के साधनों को यूज करती है, विदोहन करती है, उनका भोग करती है। जो जीव है वो ये जो बाकी तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनका भोग करते हैं। भोग नहीं, इनफैक्ट बहुत ज्यादा उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। बहुत ज्यादा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, जरूरत से ज्यादा। तो उसके बाद भगवान 7.6 श्लोक में भगवान ने बताया कि सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। तो जितने भी प्राणी हैं वो सारे या अपरा से आएंगे या पराशक्ति से आएंगे, दोनों शक्तियों से सारे प्राणी आएंगे। और जो भी ये दोनों शक्तियां हैं, ये कहाँ से आती हैं? ये भगवान से आती हैं। पूरे संसार में जो भी आपको भौतिक नजर आ रहा है, जो भी आध्यात्मिक नजर आ रहा है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? वो कहाँ से आया? वो आया भगवान से। उसकी उत्पत्ति और प्रलय मुझे ही जानो। तो वस्तु कहाँ से उत्पन्न हुई और कहाँ पे वो सृजन किसने किया किसी वस्तु का, और उसको प्रलय कौन करेगा? ये कौन करता है? भगवान करते हैं। चाहे कोई भी वस्तु दुनिया की आप देख लो, कोई भी, वो सब कुछ भगवान से आया, भगवान से परे कुछ भी नहीं है। भगवान सब कारणों के कारण है। वहां पर जाकर सारे कारण समाप्त हो जाते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा सूर्य चंद्रमा को भगवान ने बनाया। भगवान को किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया भाई, वो शुरू से थे, हैं और रहेंगे, उनको किसी ने बनाया नहीं है। तो सृजन, सृजन होता है किसी चीज की रचना करना। तो सृजन के विषय में तुम्हें पता है, सृष्टि की रचना। हालांकि सृष्टि की रचना भी बहुत कठिन टॉपिक है, एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। लेकिन आज हम सृष्टि के सृजन की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे प्रलय की। कुछ थोड़ा हटके टॉपिक है, थोड़ा सा जो मूल विषय है उससे थोड़ा सा हटके है। लेकिन क्योंकि प्रलय की बात आई है तो हम जानेंगे प्रलय कितने प्रकार का होता है। तो प्रलय कब होता है? बताओ, प्रलय कब होता है? फोन पे किसी ने बताया धर्म की वृद्धि हो जाती है और धर्म कम हो जाता है। आप लोग बताओ प्रलय कब होता है? जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे हो जाते हैं, ब्रह्मा जी उनकी के आयु खत्म होती है। आयु पूरी होती है। वेरी नाइस, ये भी होता है प्रलय। और बताओ, और प्रलय कब होता है? हाँ, तो फोन पे बताया है कि जब भगवान सारी सृष्टि को अपने अंदर समेटते हैं। ठीक है। तो ये टॉपिक पहले मैंने कभी बताया नहीं है मॉर्निंग या इवनिंग क्लासेस में, फर्स्ट टाइम इस टॉपिक को ले रहे हैं, कुछ नया है। ठीक है। तो प्रलय होता है 4 प्रकार का। हम्म कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। हम्म तो कौन कौन सा प्रलय होता है? सबसे पहले प्रलय का नाम है नित्य प्रलय। प्रलय मतलब, प्रलय समझते हैं? प्रलय मतलब सब कुछ समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना, है ना? तो एक होता है नित्य प्रलय। नित्य प्रलय किसको कहते हैं?
नित्य प्रलय होता है, हाँ बताओ जब बताओ, नित्य हमारी प्रलय मृत्यु हो बताइए। जाती है। हाँ, नित्य प्रलय होता है जब हमारी मृत्यु हो जाती है। हम अपने आसपास देखते हैं ना, मतलब कितने सारे लोगों की मृत्यु हो रही है, कितने सारे जीवों की, जानवरों की मृत्यु हो रही है ना, होता है ना। अच्छा, ये भी प्रलय है, और कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन होती रहती है ना आसपास, जैसे कोई मकान ढह गया, चाय का कप टूट गया हाथ से गिर के, गिलास टूट गया, तो ये प्रलय आ रहा है, नित्य प्रलय। कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन, कुछ ना कुछ विनाश डेली जो हो रहा है, जो मृत्यु होती है। तो जब व्यक्ति जन्म लेता है और उसकी मृत्यु होती है तो उसको कहते हैं नित्य प्रलय। जो हमें आसपास अपने अ, देखते हैं। एक और भी नित्य प्रलय होता है। नित्य प्रलय और किसको कहते हैं, कि जब हम सो जाते हैं, है ना, तो हम सो गए तो हमें तो आभास नहीं रहता आसपास क्या है क्या नहीं है, तो हमारी चेतना उस समय नहीं जागृत अवस्था में होती, तो उसको भी एक प्रकार से नित्य प्रलय कहा जाता है। लेकिन मूल रूप से नित्य प्रलय किसको कहा जाता है, जो हम आसपास देखते हैं जीवन मृत्यु को। उसके बाद आता है आत्यांतिक प्रलय। आत्यांतिक प्रलय क्या होता है, किसी को पता है आत्यांतिक प्रलय? हम्म, नहीं पता, ठीक है। तो आत्यांतिक प्रलय होता है, जैसे कोई योगी है, वो योग साधना का अभ्यास कर रहा है, या कोई मनुष्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अब वो साधना कर रहा है। साधना के द्वारा जब वो भगवान में लीन हो जाता है, भगवान में लीन होने का मतलब ये होता है कि भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणों में विलीन हो जाता है। हम्म आपको मैंने बताया था ना कि भगवान की अनुभूति तीन रूपों में होती है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म किसको कहते हैं? भगवान से निकलने वाली किरणें। हाँ, भगवान के शरीर से निकलने वाली जो किरणें हैं उनको ब्रह्म कहते हैं। जो सब जगह पे है वो ब्रह्म है, सब जगह पे। जैसे सूरज है, और सूरज तो आकाश में एक जगह पे है, लेकिन उसकी रोशनी तो हमारे कमरे के अंदर भी है ना। तो सूर्य एक स्थान पे है लेकिन उसकी रोशनी चारों तरफ है, इसीलिए भगवान ऊपर है गोलोक वृंदावन में, लेकिन उनके शरीर से निकलने वाली किरणों का प्रकाश सब जगह पे है। इसको कहते हैं ब्रह्म। हम्म और परमात्मा, परमात्मा किसको कहते हैं? जो हमारे अंदर क्षीरोदक्षाई विष्णु, उसको परमात्मा कहते हैं। हाँ, जो हमारे अंदर क्षीरोदक्षई विष्णु है, उनको कहते हैं परमात्मा। विष्णु कितने होते हैं बताओ? तीन विष्णु होते हैं। अच्छा, ममता माता जी के सिवाय और कौन बताएगा विष्णु कितने होते हैं? बहुत बार करा दिया भाई। 3 तरह के होते हैं माता जी। हाँ, तीन। हाँ, तीन तरह के तीन विष्णु होते हैं। ये वो कोई वस्तु नहीं है, तीन तरह के होते हैं, तीन विष्णु होते हैं, ठीक है। ओके, कौन कौन से होते हैं बताओ? एक क्षीरोदक्षाई, तो गर्भोदक्षाई, गर्भोदक्षाई हाँ महाविष्णु। विष्णु। हाँ हाँ हाँ, गुड गुड गुड। और एक कार्पोदर्शी क्षीरोदक्षाई। कार कार्पोदर्शी विश्व। हाँ, महाविष्णु। महाविष्णु, हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, आप लोग एक चीज सोच पा रहे हैं, कि जब तक ये भगवत गीता की क्लासेस नहीं लगाई थी, क्या किसी को इन विष्णु के बारे में पता था पहले? नहीं माता जी। नो। नहीं तो नहीं नहीं। नहीं पता था ना, तो हम कंफ्यूज। कंफ्यूज थे ना। अब देखो, कम से कम यस। आपको पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस्कॉन में है, उनको भी इन विष्णु के नाम नहीं पता। लेकिन भगवत गीता की क्लास को लगाने का बेनिफिट ये है कि आपको ये सारी नॉलेज होगी। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि थोड़ा टॉपिक से हट के बात की जाए, हमेशा कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दी जाए, कुछ एक्स्ट्रा शास्त्रों से लेके, पुराणों से लेके कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दी जाए, ताकि आपको शास्त्रों को पढ़ना इजी हो जाए। जिन लोगों ने भगवत गीता की क्लास लगा ली ना, ये वाली सारी क्लासें कंप्लीट कर ली, उनको भागवतम की क्लास बहुत इजी लगेगी, श्रीमद् भागवतम की। अदरवाइज श्रीमद् भागवतम नहीं समझ में आने वाला, मतलब थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, जहां जहां पे तो स्टोरीज होंगी वो तो समझ आएंगी, यहाँ पे कोई सिद्धांत की, कोई तत्व की बात हो रही है, फिर वो नहीं समझ आएगा। ठीक है जी। विष्णु तीन होते हैं, महाविष्णु जिनको कार्मोदक्षी विष्णु भी कहते हैं, और गर्भोदक्षी विष्णु और क्षीरोदक्षी विष्णु, ठीक है।
तो जो क्षीरोदक्षयी विष्णु है वो परमात्मा स्वरूप में हमारे हृदय के अंदर विद्यमान है, उनको परमात्मा कहते हैं। जो हमारे हृदय के अंदर भगवान है, सबके अपने भगवान है क्षीरोदक्षयी विष्णु। ममता माता जी का अलग है, मेरा अलग है, अनीता माता जी का अलग है, सबके अंदर जो भगवान परमात्मा है, ठीक है। और एक होते हैं भगवान। भगवान मतलब कृष्ण। भगवान के लिए तो कंफ्यूज होना ही नहीं है, भगवान मतलब कृष्ण। तो जो व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति के बाद योग साधना में लग गया और योग साधना उसकी कंप्लीट हो गई और उसके बाद वो भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणों में विलीन हो गया, अब उसका दोबारा से जन्म मृत्यु नहीं होगा, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, तो इसको कहते हैं आत्यांतिक प्रलय। समझ आया? जब व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो गई, मोक्ष मतलब वो वाला मोक्ष नहीं कि भगवान के धाम में चला गया, जब भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणों में विलीन हो गया, तो उसको कहते हैं आत्यांतिक प्रलय। ब्रह्म ज्योति में। हाँ, ब्रह्म ज्योति में लीन हो गया, ब्रह्म ज्योति में लीन हो गया, ठीक है। अब देखो पता है क्या है, जब मैंने फर्स्ट टाइम क्लास लगाई ना भगवत गीता की, आई थिंक 3 साढ़े 3 साल पहले, शायद 4 साल पहले लगाई होगी, तो मैंने सबसे पूछा कि मृत्यु के बाद कहाँ जाना है, तो सब कहते स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाना है। हाँ, तो अभी अभी आप लोगों को मृत्यु के बाद कहाँ जाना है, आप बताओ। गोलोक धाम। भगवान का धामों में, भगवान का भगवान, धाम में बोलो। भगवान के धाम में। अब कोई नहीं कहता किसी को स्वर्ग जाना है। नहीं। हाँ, नहीं नहीं। माता जी। अभी समझ आ गई ना। अच्छा, ये जो मतलब ये योगी इत्यादि या जो निराकार का ध्यान करते हैं, ये कहाँ जाते हैं? ये भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणों में विलीन हो जाते हैं। अब उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान ये है, जैसे अभी ना आप काम करते हो, है ना, कुछ प्रसादम बना रहे हो, खा रहे हो, भगवान की सेवा कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, है ना, भजन कीर्तन कर रहे हो, श्रवण कर रहे हो, भगवत गीता की क्लासेस लगा रहे हो, मजा आ रहा है ना सब, मतलब सबको। अब आपको बोलो कि आपको एक ज्योति बना देते हैं, आपको एक किरण बना देते हैं। अब जो ज्योति अगर आप बन गए, किरण आप बन गए, तो अभी आप भगवान की सेवा कर पाओगे? नहीं। भगवान को लगा हुआ भोग प्रसाद खा पाओगे? नहीं। कथा सुन पाओगे? नहीं। कीर्तन कर पाओगे? नहीं। भगवान का नाम ले पाओगे? नहीं। तो उसमें क्या मजा है? वो मजा नहीं है। वो उसको ना एक तरह से स्पिरिचुअल सुसाइड कहते हैं, आध्यात्मिक आत्महत्या है वो, कि अपने आप को एक ऐसी किरण में विलीन कर देना कि जिसका कोई मतलब कुछ कर ही नहीं सकता, जो पैसिव हो जाना, आत्मा का गुण है एक्टिव होना, लेकिन हम निष्क्रिय होके बैठ जाएं। फिर वैकुंठ भी नहीं जाना हम लोगों ने। वैकुंठ क्यों नहीं जाना? अच्छा, वैकुंठ जाने में क्या प्रॉब्लम है भाई, बताओ। वैकुंठ में तो भगवान विष्णु है, वहां पे क्यों नहीं जाना, बताओ। वैकुंठ जाने क्योंकि में क्या हमें श्री प्रॉब्लम है? कृष्णा के हमें क्योंकि कृष्णा जी के पास जाना है। हाँ, पर वैकुंठ जाने में प्रॉब्लम क्या है? हम्म? वहां से फिर वापस आ जाएंगे। वैकुंठ से मा, वापस नहीं आते ना, मा, वैकुंठ से वापस नहीं आते। देखो, जब आप माता इन लोकों में पहुंच गए ना, जैसे वैकुंठ में जाओगे, फिर वहां से वापस नहीं आओगे। ब्रह्म ज्योति से वापस आ सकते हो, वैकुंठ में क्यों नहीं जाना, बताओ। हाँ, ममता माता जी बताओ। माता जी वैकुंठ में तो जाना है, नहीं नहीं जाने का तो कोई है ही नहीं। वैकुंठ में जाना है अभी? बड़े सरल भक्त होते हैं ना, बड़ा मजा आता है बात करके सब भक्तों से। अच्छा, क्या होता है, देखो वैकुंठ में जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि एक आईएएस ऑफिसर है ना। अब वो आईएएस ऑफिसर है या बड़ा नेता है, अब वो अपने कैबिन में, अपने ऑफिस में कितने ठाट बाट से बैठा होगा ना, और अगर आपको मिलना हो आईएएस ऑफिसर से, तो आप तो नहीं मिल पाओगे, कितनी अपॉइंटमेंट लेने पड़ेंगी, फिर बोलेगा क्या काम है बताओ, फिर पता नहीं 2 मिनट का समय देता भी है कि नहीं देता, है ना। या फिर वो हो सकता है कोई भाषण देने आए, आप उसको देखोगे, बस खत्म, है ना। अब वही आईएएस ऑफिसर जब अपने घर जाएगा, हम्म, वो क्या करेगा, वहां पे उसके बच्चे होंगे, बीवी होगी, वहां पे वो बच्चे के लिए घोड़ा भी बनेगा, उनके साथ खेलेगा भी, अपनी वाइफ को घुमाने भी लेके जाएगा, क्योंकि वो उसका स्वाभाविक रूप है। बाहर तो वो एक, बाहर कौन सा रूप है जिसमें बहुत सारा उसके पास रुतबा है, पोजीशन है, पदवी है। अब बाहर जब हम आईएएस ऑफिसर से मिलेंगे, तो उसके और हमारे अंदर मतलब भेद है।
हम इतने इजीली उसको अप्रोच नहीं कर सकते क्योंकि वो बड़ा अफसर है, हम इतने बड़े अफसर नहीं हैं। लेकिन अगर उसके हम उसके रिलेटिव हों, उसके घर में जाएं, फिर तो वो हमारे जैसा ही है ना। फिर वहां पे तो प्रेम का आदान प्रदान ज्यादा होता है ना, मतलब प्रेम का आदान प्रदान ही, मतलब ज्यादा इजीली उनके साथ हम मिक्सअप हो जाएंगे, है ना। इसी प्रकार जो बैकुंठ में भगवान का रूप है वो ऐश्वर्य वाला है। वहां पे भगवान मतलब पूरे अपने ऐश्वर्य के साथ वहां पे विराजमान है ना। तो वहां पे जैसे ग्वाल बाल भगवान कृष्ण के साथ हंसी मजाक करते हैं, गैया चराते हैं, और गोपियां भगवान कृष्ण को ताने देती हैं, है ना। उनको थोड़ी सी छाछ के लिए नचा नचा के परेशान कर देती हैं, बेचारे नाचे जा रहे हैं, फिर कहते हैं छाछ दे दो, नहीं नहीं और नाचो और नाचो और नाच के दिखाओ, फिर थोड़ी सी क्या मिलेगी बदले में, आधा घंटा पौना घंटा नाचने के बाद क्या मिलेगा, लस्सी मिलेगी भगवान को, थोड़ी सी छाछ मिलेगी, नाचे जा रहे हैं। ऐसा विष्णु भगवान करेंगे बताओ? हैं? नहीं करेंगे, है ना। नहीं। तो फिर आपको कौन सा रूप अच्छा लगता है? अब बताओ, कौन सी जगह पे आपको ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा, अच्छा लगेगा, वैकुंठ में या गोलोक वृंदावन में? गोलोक में माता जी। क्योंकि वहां पे ये जो एक बीच में गैप है ना, कि वो भगवान और हम उनके दास, लेकिन गोलोक वृंदावन में है तो भगवान के दास ही रहेंगे, ऐसी बात नहीं कि वहां पे दास नहीं रहेंगे, लेकिन वहां पे जो प्रेम का आदान प्रदान है उसमें कोई कमी नहीं है। ठीक है। आप ना विदग्ध माधव एक नाटक लिखा है रूप गोस्वामी जी ने, कोशिश है कि मॉर्निंग की क्लास में पढ़ाया जाए। तो अगर आप उन नाटक को पढ़ेंगे तो वहां पे बड़ा सुंदर संवाद है। विदग्ध, हाँ विदग्ध माधव में ही आएगा। तो उसमें भगवान कृष्ण की बांसुरी ले लेती हैं गोपियां, तो फिर वो देती नहीं है, फिर वो कहते हैं भी, भगवान कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने मेरी बांसुरी ले ली, तो गोपियां कहती हैं अरे तेरी काठ की बांसुरी से हमें करना क्या है, हमारे घर में मतलब धन दौलत की कमी है कि तुम्हारी काठ की बांसुरी के पीछे पीछे घूमेंगी हम। तो ऐसे ताने देती हैं उनको, मतलब उनको, जैसे अभी ये जो राधा रानी की सास हैं, जटिला हैं, या और वृद्धाएं हैं वृंदावन की, वो ताने देती हैं लंपट कहीं के, स्त्रियों के पीछे भागते रहते हो, ऐसे करके बोलते हैं, और भगवान को बड़ा मजा आता है ये सुन के, ही वॉज वेरी हैप्पी। उनकी जो ऐसे वो करते हैं ना, क्या कहते हैं, मंत्रों के द्वारा, श्लोकों के द्वारा, जो स्तुतियों के द्वारा भगवान की आराधना करते हैं, उतना आ, उतना मजा भगवान को नहीं आता। भगवान को ऐसे जब कोई अपना समझ के ताने देता है, तब उनको बड़ा मजा आता है कि हाँ अब मजा आ रहा है ना। तो इसलिए बैकुंठ में ऐसे कोई बुराई नहीं है बैकुंठ जाने में, हालांकि मतलब गोलोक वृंदावन तो हम ऐसे कह रहे हैं जैसे हम लोगों ने ये जाना होता है, दिल्ली तक जाना होता है, बड़ा मुश्किल रास्ता है, लेकिन फिर भी हाँ अपना जो लक्ष्य है वो क्लियर होना चाहिए कि कहाँ जाना है। बैकुंठ में अगर जाएंगे तो बैकुंठ में ना क्या होएगा, मुक्ति होती है। एक तो मुक्ति जो मैंने आपको बताया ना, भगवान के शरीर की किरणों में विलीन हो जाना, कैवल्य मुक्ति भी कहते हैं इसे। बाकी 4 प्रकार की मुक्ति होती है, जैसे सालोक्य, सामीप्य, सासृष्टि, और कौन सी होती है, सारूप्य। मतलब वैकुंठ में जाएंगे तो भगवान के लोक में जा सकते हो, भगवान सालोक्य मतलब भगवान वाले लोक में जा सकते हो, यहाँ भगवान रहते हैं, विष्णु भगवान वैकुंठ लोक में रहते हैं, तो आप भी वहां जा सकते हो। सारूप्य में भगवान विष्णु का जैसा रूप है वैसा ही आपको रूप मिल जाएगा, भगवान की 4 भुजाएं हैं, आपकी भी 4 भुजाएं हो जाएंगी, वैसे ही नीलवर्ण हो जाओगे बिल्कुल, आपके और भगवान के रूप में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। जब वैकुंठ में जाओगे तो सब जगह विष्णु भगवान नजर आएंगे, लेकिन एक्चुअल में वो विष्णु नहीं है, वो सारूप्य मुक्ति वाले भगवान के भक्त हैं, जिनको भगवान ने सारूप्य मुक्ति दी है, भगवान अपने जैसा रूप प्रदान कर देते हैं। एक होते हैं सामीप्य मुक्ति, मतलब भगवान के निजी पार्षद बन के रहना, उनके साथ साथ रहना। और एक होती है ससृष्टि मुक्ति, मतलब भगवान जिस ऐश्वर्य का भोग कर रहे हैं, तो उसी ऐश्वर्य का भोग आप भी कर सकते हैं। तो ये 4 प्रकार की मुक्तियां बैकुंठ में मिल जाएंगी। अब इन सब में होता क्या है, इन मुक्तियों में सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन देखो आप खुद सोचो, सामने भगवान विष्णु है और हम बस उनको देख रहे हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते, बस वो है सामने, उनको वो हमें दर्शन देते हैं, हम देख रहे हैं, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। हम्म भगवान की जो जो प्रेम का आदान प्रदान है, जैसे भगवान के साथ गैया चराने जाओ भाई, भगवान के लिए खाना बनाओ,
और भगवान के लिए माला चुन चुन के लाओ, फिर उनको सुंदर सुंदर मालाएं पहनाओ, उनके लिए झूला रेडी करो। ये सब कुछ कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा गोलोक वृंदावन में, ये वैकुंठ में नहीं मिलेगा। वहां पे तो बस देखते रहेंगे विष्णु भगवान को टक टक करके, फिर सोचेंगे अरे कहाँ फंस गया हूं मैं। अब वहां पे चले गए, वहां से ना ऊपर जा सकते हो ना नीचे जा सकते हो, वहां पे बैठे हो। हाँ, कोई भक्त बहुत उन्नत हुआ तो वो जा सकता है ऊपर ऐसे, फिर नहीं तो फिर वहां पे बैठ जाओ, है ना। तो तत्व की दृष्टि से हालांकि कोई भेद नहीं है, ऐसे विष्णु तत्व भगवान कृष्ण में, मतलब ऐसे तत्व की दृष्टि से गोलोक वृंदावन और वैकुंठ में ऐसे कोई भेद नजर नहीं आएगा। पर फिर भी वहां पे प्रेम का आदान प्रदान अधिक मात्रा में है, बहुत अच्छा है। तो अभी हमें जाना है गोलोक वृंदावन, चलो इतना तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम शुरू कहाँ से हुए थे? अच्छा मुझे एक बात बताओ, सुबह की क्लास में बताई थी वैसे मैंने, शाम वाली क्लास वालों को नहीं बताई, तो इनको एक बात पूछते हैं। अब ममता माता जी तो इसका आंसर देंगे नहीं, इनको रट्टा लग जाता है जल्दी, कोई और बंदा बताएगा इस बात का आंसर, कि जब सब लोगों के रूप भगवान जैसे हो गए, सारूप्य मुक्ति मिल गई, तो सबके रूप भगवान जैसे है, फिर भगवान विष्णु को कैसे पहचानोगे वहां पे? हम्म? हाँ, बताओ। गोल्डन बालों का गुच्छा है उनकी चेस्ट पे। हाँ, उसको बोलते हैं श्रीवत्स, श्रीवत्स। और क्या है, और ऐसा क्या चीज है जो भगवान विष्णु को बाकियों से अलग करती है? रूप तो सबका एक जैसा है, और क्या क्या है? हम्म, ठीक है। मणि। मणि, कौन सी मणि बताओ? कौस्तुभ मणि। कोस। कौस्तुभ, कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ हाँ, कौस्तुभ मणि। हाँ, भगवान कौस्तुभ मणि धारण करते हैं, और कौस्तुभ मणि, और क्या डिफरेंस है, और क्या है? चक्कर माता विष्णु भगवान जी का चक्र। चक्र तो नहीं, 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 वो नहीं। आयुध तो आपको ऐसे ही मिलेंगे, सबके हाथों में ऐसे ही मिलेंगे। हाँ, माता लक्ष्मी। हाँ, बोलो बोलो। माता लक्ष्मी जी उनके साथ होंगे। हाँ, भगवान के शरीर में क्या लक्षण नजर आएगा? भृगु जी ने जो भगवान विष्णु को लात मारी थी, तो उसके पैर का निशान नजर आएगा। ठीक है, और वही श्रीवत्स का निशान नजर आएगा, जो सुनहरे बालों के गुच्छा है भगवान की छाती पे, वो नजर आएगा। भगवान के मुकुट में वैदूर्य मणि लगी होगी, और भगवान ने मोर पंख भी पहना होगा। ठीक है, तो ऐसे पहचान जाना बैकुंठ में अगर चले गए तो। ठीक है, मैंने आपको भी वो बता दी कैसे कैसे पहचानोगे। ठीक है, याद रहेगा वहां तक? हाँ, हो सकता है याद रहे, लेकिन आपको पहचानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी आपको पहचानने की, बताओ? क्योंकि गोलोक धाम जाना है। तो वो लोग जाओगे तो इसलिए आपको पहचानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, गुड। तो ऐसे भगवान को पहचानते हैं। तो बात हो रही थी प्रलय की। तो प्रलय, आत्यांतिक प्रलय मतलब कैवल्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, मतलब भगवान के शरीर की किरणों में विलीन हो जाना। जो ऐसे विलीन हो जाते हैं उनको कहते हैं आ, ये आत्यांतिक प्रलय। ठीक है, जब कोई व्यक्ति योग साधना के द्वारा भगवान के शरीर की किरणों में विलीन हो जाएगा, जन्म मृत्यु के चक्कर से पार हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, तो दैट इज कॉल्ड आत्यांतिक प्रलय। इसके बाद होता है नैमित्तिक प्रलय। कौन सा होता है? नैमित्तिक प्रलय। अब अच्छा, पहला नित्य प्रलय कौन सा होता है, जल्दी से बताओ। नित्य प्रलय जो पहले बताया था वो कौन सा होता है? जो कोई मनुष्य अपने पूरा हो रहा होता है जी। हाँ, 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 डेथ हो गई। ठीक है, आत्यांतिक प्रलय क्या होता है? जिसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष की, सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति। ठीक है, परफेक्ट हो गया। अब करेंगे नैमित्तिक प्रलय। नैमित्तिक प्रलय क्या होता है, इसके लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा। नैमित्तिक प्रलय होता है, देखो आपको पता है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों को मिला के, चार युग है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों को मिला के एक चतुर्युग बनता है। एक चतुर्युग चार युग के बराबर होता है। तो जब ऐसे जो चार युग हैं, चतुर्युग, जब 1000 से इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब जब 1000 चतुर्युग बनते हैं, 1000 चतुर्युग, तो उसको कहते हैं कल्प। क्या कहते हैं? कल्प। कल्प। हम्म, किसको कहते हैं कल्प?
ब्रह्मा जी के एक दिन को नहीं नहीं, जब हजार। 1000 चतुर्युग मिलते हैं तो उनको कहते हैं कल्प। ठीक है। अच्छा, क्या होता क्या है कि अम, जब 1000 महायुग बीत जाते हैं ना, ये चतुर्युग, ये जो 1000 मैंने बताया ना कि चतुर्युग मतलब 4 युगों को मिला के बनता है, इसको महायुग भी कहते हैं। जब 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं, जब 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं, उसके बाद क्या होता है? ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। क्या होता है ब्रह्मा जी का? एक दिन। एक दिन। हमारे यहाँ पे एक दिन कब होता है? जब हमारे 12 घंटे बीत जाते हैं, तो धरती पर एक दिन हो जाता है ना। फिर 12 घंटे की रात, 12 घंटे के दिन, हमारे ऐसे 24-24 घंटे के चल रहे हैं ना दिन रात। वहां पे जब 1000 चतुर्युग बीत जाएंगे, एक कल्प बीत जाएगा, तो उस समय ब्रह्मा जी का एक दिन कंप्लीट हो जाएगा। तो जब ब्रह्मा जी का एक दिन कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद ब्रह्मा जी, उसके बाद क्या होता है? प्रलय होता है। जो ब्रह्मा जी का एक दिन कंप्लीट होने के बाद प्रलय होता है, उसको कहते हैं नैमित्तिक प्रलय। हम्म समझ आया कि सिर के ऊपर से जा रहा है? जी माता जी, समझ आ गया। अच्छा, हाँ, ईशान प्रभु जी आप बताओ क्या समझ आया? एक बार बोलिए मैम। हाँ, बोलती हूँ ईशान प्रभु जी से पूछती हूँ क्या समझ आया। ईशान प्रभु जी क्या समझ आया? हाँ जी माता जी, मैं सुन रहा हूँ, पर मैं थोड़ा सा 5 मिनट उधर गया था तो मैंने ये वाला नहीं सुना। नहीं सुना, मुझे पता है। देखो, अब मेरे को ना इतने लोग सुन रहे हैं, 14 बंदे, और मुझे पता है कि ईशान प्रभु जी उधर गए हैं। ठीक है, मुझे सब पता लग जाता है। सुनो। जब ब्रह्मा जी, जब देखो, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग को मिला के एक चतुर्युग बना। चतुर्युग को ही महायुग कहते हैं। तो जब एक महायुग या एक चतुर्युग कंप्लीट हो जाता है, सॉरी, एक चतुर्युग को जब, हाँ, जब 4 युग को मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, जब 1000 चतुर्युग कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसको एक कल्प कहते हैं। वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उतनी देर की। तो ब्रह्मा जी का जब एक दिन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो प्रलय होती है उसको बोलते हैं नैमित्तिक प्रलय। जो ब्रह्मा जी के एक दिन की समाप्ति के बाद प्रलय होता है, उसको कहते हैं नैमित्तिक प्रलय। ठीक है, समझ आ गया अभी सबको? हाँ जी मत हाँ, निशांत यस। मुझे बताओ किसको कहते हैं नैमित्तिक प्रलय? माता जी, जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन जैसे खत्म होता है ना, उसके बाद जो प्रलय आती है। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, समझ आ गया। ओके, ठीक है। इसके बाद होता है प्राकृत प्रलय। लास्ट प्रलय इज प्राकृत प्रलय। प्राकृत, अच्छा, ब्रह्मा जी की आयु कितनी है बताओ? 100 साल। 100 साल। लेकिन वो 100 साल, ये वाले 100 साल नहीं है। आप ये समझो कि ब्रह्मा जी का एक दिन, अभी कैलकुलेशन बताई ना कितना बड़ा है। मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ घंटे वो का है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष जब कंप्लीट हो जाते हैं, तो ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। और 4 अरब 32 करोड़ घंटे दिनों की ही ब्रह्मा जी की रात होती है। 8 करोड़ 64 सॉरी, घंटे आ रहे हैं। 8 करोड़ 64, 8 अरब 64 करोड़ सालों का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और एक रात। तो इतने दिनों के बाद जब ब्रह्म ऐसे करते करते 100 साल पूरे हो जाते हैं, तो क्या होता है? ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाती है। तो ब्रह्मा जी की लाइफ में 2 इंटरवल्स होते हैं 50-50 के बाद, मतलब 50-50, ऐसे 2 भागों में ब्रह्मा जी की लाइफ को डिवाइड किया हुआ है। हर, जब ब्रह्मा जी के 50 साल पूरे हो जाएंगे तो बोलेंगे प्रार्ध। तो एक प्रार्ध कंप्लीट हो गया ब्रह्मा जी की लाइफ का। ठीक है। तो प्राकृत प्रलय क्या होता है कि जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो गई, 100 साल पूरे हो गए ब्रह्मा जी के, तो उसके बाद जो प्रलय होता है उसको बोलते हैं प्राकृत प्रलय। मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन नहीं कंप्लीट हुआ, उनकी पूरी की पूरी लाइफ ही कंप्लीट होगी, 100 साल कंप्लीट कर लिए उन्होंने। तो उस समय जो प्रलय होता है उसको क्या कहते हैं? प्राकृत प्रलय। समझ आया? जी माता जी। माता जी ये वाला दोबारा करवा दीजिए। हाँ, देखो, नित्य प्रलय क्या होता है? नित्य प्रलय होता है
जिसको नहीं समझ आए ना, अब ध्यान से सुनो। ईशान प्रभु जी, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, 2 मिनट ध्यान से सुनो, ठीक है। हाँ जी माता। नित्य प्रलय होता है जो हमारे आसपास डेली हम मृत्यु देखते हैं। जब इंसान की मृत्यु हो जाती है उसको बोलते हैं नित्य प्रलय। कोई इंसान मर गया, मतलब वो हो गया, उसका जन्म हुआ तो वो मर गया, तो इसको कहते हैं नित्य प्रलय। आत्यांतिक प्रलय किसको कहते हैं? आत्यांतिक प्रलय होता है जब कोई भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणों में विलीन हो गया। जैसे कहते हैं ना, ज्योति में ज्योत समा गई, कुछ ऐसा कहते हैं ना। भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणों में विलीन हो गया, मतलब उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। आयुष्य मुक्त। अब उसका आयुष्य मुक्त। हाँ, तो अब उसका जन्म या मृत्यु दोबारा से नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं आत्यांतिक प्रलय। कि अब ना उस व्यक्ति का जन्म होगा ना मृत्यु होगी, तो इसको कहते हैं आत्यांतिक प्रलय। नैमित्तिक प्रलय किसको कहते हैं? जब ब्रह्मा जी का एक दिन कंप्लीट होता है, एक दिन मतलब 1000 चतुर्युग जब कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद जो प्रलय आएगा उसको बोलते हैं नैमित्तिक प्रलय। और जब ब्रह्मा जी की पूरी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, तब जो प्रलय आएगा उसको बोलते हैं प्राकृत प्रलय। ठीक है, अब सबको समझ आया? जी माता हाँ जी। जी माता जी। हाँ, नहीं यस। समझ आया तो फिर से यूट्यूब पे सुन लेना। ये जो मैंने आपको बताया ना, ये सिर्फ एक छोटी सी डेफिनेशन है। अगर हम प्रलय में जाएंगे, कैसे होता है, कैसे सब कुछ विलीन होता है, फिर उसके लिए हमें 3 4 5 क्लासें चाहिए, फिर वो समझ आएगा सारा। ठीक है, ऐसे एक क्लास में समझ नहीं आएगा। ये सिर्फ हम लोगों ने डेफिनेशन कर ली। ज्यादा जानकारी चाहिए होगी तो फिर वो भागवतम में मिल जाएगी, या कभी भागवतम की क्लासें लगाएंगे तो हम डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। फिलहाल तो नाम, 4 नाम हमने याद किए, नित्य, आत्यांतिक, नैमित्तिक और प्राकृत प्रलय। अब मैं ये सब कुछ आपको बता क्यों रही हूँ भगवत गीता के श्लोक में? ये बताने की क्या जरूरत पड़ गई? ये बताने की इसलिए जरूरत पड़ गई कि भाई जैसे मैं आपको बोलूं कि हम्म, अ, वो व्यक्ति है, वो बड़ा ना धनवान है, वो व्यक्ति बहुत मतलब पैसे वाला है। तो आप बोलोगे ठीक है, पैसे वाला होगा। अब मैं बोलूंगी तुम्हें पता है उसके पास 50 गाड़ियां हैं, उसका बैंक बैलेंस 50 करोड़ है, उसके पास ये है, उसके पास ये सेलिब्रिटी मिलने आते हैं, तो फिर वो डिटेलिंग हो जाती है। फिर हम कहते हैं अच्छा इतना धन, मतलब वो है। अब हम बोलेंगे कि हनुमान जी ने छलांग लगाई और सूर्यदेव को अपने मुख में रख लिया, है ना? तो कितनी लंबी छलांग लगाई। जब हम सूर्य से धरती की दूरी देखेंगे कि सूर्य तो करोड़ों मील की दूरी पे बैठा है, अच्छा हनुमान जी ने एक छलांग लगाई और वो करोड़ों मील दूर सूर्य को अपने मुंह में धर लिए। अच्छा, तब पता लगता है कि हाँ भाई हनुमान जी तो बड़े शक्तिशाली हैं। नहीं तो हम लोग नॉर्मली क्या कहेंगे, हनुमान जी ने छलांग लगाई सूर्य को पकड़ लिया। जब कैलकुलेशन देखेंगे फिर एक्चुअल में पता लगता है ना? जैसे समुंदर को समुंदर गहरा है ना? तो जब देखेंगे अच्छा इतना गहरा है, तो इसी प्रकार हमने श्लोक पढ़ा तो हमें लगता है अच्छा प्रलय होता है, ठीक है ठीक है, भगवान प्रलय करते हैं, कोई बात नहीं। अब जब हम पढ़ते हैं कि प्रलय, अच्छा इतनी बार प्रकार का प्रलय वो भी भगवान ही कर रहे हैं, फिर हमें उनकी शक्तियों का एहसास होता है। फिर हम ज्यादा अच्छे तरीके से भगवान से जुड़ सकते हैं। फिर हमें पता लगता है कि जो हम भगवान के सामने दर्शन कर रहे हैं, इनकी शक्तियों का कितना विस्तार है और हम तो इनका पार पा ही नहीं सकते। इसलिए हम लोगों ने प्रलय के बारे में पढ़ा। दूसरी बात, कोई धर्म ग्रंथ पढ़ते हुए कोई ये शब्द आ जाए, नैमित्तिक प्रलय, आत्यांतिक प्रलय, तो फिर आप क्या करोगे? आप फटाफट से पेज पलटोगे, अगला श्लोक पढ़ना शुरू कर दोगे, क्योंकि समझ तो आया नहीं। ऐसे होता है ना भगवत गीता में भी, समझ आए ना आए श्लोक की फटाफट से अध्याय पूरा करना है, आगे आगे बढ़ते चलो, है ना? पर हम तो ऐसे नहीं पढ़ेंगे। हम तो एक एक शब्द में से रस, जैसे होता है ना बच्चे क्या खाते हैं, वो बिस्किट खाते हैं क्रीम वाला, पहले बिस्किट अलग करेंगे, फिर धीरे धीरे पहले क्रीम को चाट चाट के खाएंगे, फिर बिस्किट खाएंगे धीरे धीरे। तो हम तो रस ले लेके पढ़ेंगे भगवत गीता को, कोई जल्दी नहीं है, बहुत समय पड़ा है हमारे पास पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये आज हमने क्यों डिस्कस किया? ताकि हमें अच्छे से भगवान की शक्तियों के साथ हम अपने आप को थोड़ा सा समझ पाए, एसोसिएट कर पाए कि भगवान कितने महान है। श्लोका समझ आ गया सबको? हाँ जी माता जी। ठीक है, तो कल फिर टेस्ट होगा, तैयारी करके आना, याद करके आना, यूट्यूब पे सुन के आना। तो फिर कल टेस्ट लेंगे ताकि समझ आए कि आपको समझ आया कि नहीं। ठीक है, सो कोई क्वेश्चन है? नहीं है? ठीक है जी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द